तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं खुद एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूं और आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोगों के जितने भी डाउट है वो सॉल्व कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी मैसेज किया है कि बॉस अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है और अभी हमारे बहुत सारे डाउट है, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, हमारे डाउट्स का सॉल्यूशन कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सभी को, क्योंकि आप सभी अभी एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और जल्दी से जल्दी फोर्थ ईयर कंप्लीट करके आगे अपने भविष्य को कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सभी का। और अब देखो, सबसे पहले जितने भी आप लोगों के डाउट है वो सभी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस वीडियो पर अभी तक जिसने भी कमेंट नहीं किया ना, अच्छा सा जाके अभी कर दो। अब एक दो दिन में हम जो है इनका अनाउंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स के पास में भेजेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके पास में जब ये दोनों चीजें चली जाएंगी, पहुंच जाएंगी, वो एक वीडियो बनाकर हमें सेंड कर देगा, देन हम दूसरे स्टूडेंट्स के पास में भेजेंगे। अब कैसे क्या सीन रहने वाला है, सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को जाना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में फिर दूसरे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का जो कमेंट होना चाहिए वो इस वीडियो के ऊपर अच्छा वाला कमेंट होना चाहिए और सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। सभी ने साइंस क्लब दौसा को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लेना। इट्स देवेंद्र सैनी 99 मेरी आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों के जितने भी डाउट है उन सभी के ऊपर बात करें। उससे पहले आप लोगों का सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। इस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, आपकी कॉलेज का नाम क्या है, मतलब कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, और सारी चीजें आप लोग मुझे बताइएगा। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप पर, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 9828306559। अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, आगे चलते हैं हम हमारे डाउट्स की तरफ। सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट है वो यही है, क्या है सर, हम हिंदी मीडियम से हैं और जब कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश चल रही है, कॉलेज में जा रहे हैं तो सर भी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब करे तो करे क्या, हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा है ना। तो एक चीज कहना चाहूंगा भाई कि अभी देखो, हम हमारी बात, अगर मैं मेरी बात बताऊं खुद की, देखो अभी मैं थर्ड ईयर में हूं, अभी मैं खुद की बात करूं, तुम्हारे सेमेस्टर वाला सिस्टम है, हमारे ईयरली वाला सिस्टम था। हमको साल में एक ही एग्जाम देना पड़ता है, आपको साल में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना करा, क्योंकि अगर साल में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई तो एक बार बेइज्जती, और सेकंड सेमेस्टर में भी गलती से बैक लग गई तो साल में 2 बार बेइज्जती होगी। लेकिन हमारे क्या होता है कि एक बार ही बेइज्जती होती है, बैक लगती है तो। लेकिन अभी तक तो बैक लगी नहीं है, थर्ड ईयर में आ गए हैं, आगे भी नहीं लगेगी जहां तक है, क्योंकि इसी तरीके से पढ़ लेते हैं हम। और कैसे पढ़ते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बहुत बिजी रहता हूं। सबसे पहले तो यूट्यूब पे काम करना, आप लोगों को गाइड करना, और आपके जितने भी अब छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए भी गाइड करना। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पर भी मेरे 1,25,000 फॉलोवर है, तो वहां भी रील डालना बनता ही है, मतलब पड़ता ही है, तो वहां भी रील डालना, बहुत बिजी रहते हैं ना। उसके बाद में भी, है ना। तो सबसे पहले तो डाउट यही है कि हिंदी मीडियम से है, पढ़े तो पढ़े क्या और समझ में कैसे आएगा और एग्जाम में कैसे लिखना है ना, ये डाउट है। तो सबसे पहला डाउट है कि सर हिंदी मीडियम से क्या करें और सारी चीज इंग्लिश में। तो एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही था और आप देख सकते हैं अभी मैं किस जगह पर खड़ा हूं, किस लेवल पर हूं, वहां आप भी पहुंच सकते हैं। और जो जिनका किसी का यूट्यूब चैनल होगा या किसी का इंस्टा अकाउंट होगा, उनको पता है कि भाई एक रील बनाने में या कुछ वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना सारी चीजें होती है ना, तो वो ही रिलेट कर सकता है अभी तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, वो सभी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो आप अपना जो बोलने का तरीका है उसको सुधार लो थोड़ा सा, मतलब हिंदी वर्ड्स का बहुत कम यूज करो, इंग्लिश वर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आप लोगों को जब आप लिखोगे ना। और एक चीज और है ना, बहुत सारी चीजें, अगर इस वीडियो को अगर मैं आपको डिटेल से बताने लगूंगा, लगभग आधे से 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, है ना। तो प्लीज अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तो भी देख लेना ना, तो आपके काम की चीज है। सुनो, अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले तो आप लोगों को आपका जो भी बोलने का तरीका है, ढंग है, उसको चेंज करना है। कैसे करना है, सुनो। अगर किसी भी तरीके का, अब जैसे आप पढ़ोगे पाचन तंत्र, अब 12वीं तक आप यही पढ़ के आए हो ना, पाचन तंत्र, तो यहाँ
सारी चीजें इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सारे सिस्टम आप लोगों को मतलब इंग्लिश में बोलना है। थोड़ा बहुत आप ट्राई करो, अगर आपको शर्म भी आती है ना तो अपने ऐसे ही दोस्त को ढूंढो जिसको भी थोड़ी कम इंग्लिश आती है, उससे ट्राई करो। और उसके बाद में फिर 15-20 दिन बाद में ऐसे दोस्त के साथ में ट्राई करो जिसको हाँ मीडियम तरीके की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, टर्म्स उसको आती है, उसके साथ में उठो बैठो, वो सिखा देगा। और उसके बाद में कोई एक्सपर्ट पकड़ लेना जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बढ़िया लेवल की जानता है ना, उसके साथ में 15-20 दिन बैठना, और फिर 1 महीने के बाद आप लोग देखना कि आप लोग जो है ऑटोमेटिक से चेंज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी बहुत सही है उसके साथ में कन्वर्सेशन करो, उसके साथ में बातचीत करो। और ऐसे भी नहीं होता है तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश मूवी देखने लग जाओ, ताकि आप लोगों को कुछ टर्म्स जो है वो समझ में आएंगे ना। तो सबसे पहला डाउट तो यही है कि हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम में कैसे कन्वर्ट हुए, तो 2-4 इंग्लिश मूवी देख लो जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो वो, है ना। और बाकी तो आप समझते ही हो सारी चीजें, है ना। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम क्यों आती है। बस प्रॉब्लम यहीं पे आएगी। और सर पेपर भी तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, उसमें क्या है, तो सुन लो एक चीज और, जब आप 12th तक इंग्लिश पढ़ते थे ना उसमें ग्रामर आती थी, है ना। लेकिन अब नर्सिंग में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। यहां पे ना तो इजेमार का यूज होगा, ना वाजवर का होगा, ना हैज हैव हेड हैव का होगा, किसी का भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है आपको। ना कोई अपन को सेंटेंस जोड़ने के लिए जो होते हैं ना बीच में कनेक्टिव वर्ड, उनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट इंग्लिश बना सकते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं ना और व्हाट्सएप पे सारी चीजें करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अब सुनो, जैसे हमें हार्ट के बारे में लिखना है, हार्ट के बारे में लिखना। अब हमको पता है कि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हम लिख सकते हैं हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। इसमें भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लोड तो लेना ही नहीं है जब तक मैं खड़ा हूं ना भाई। आपको मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था भाई, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरे जो है मैं लगभग कोई 20-22-25वीं रैंक पे था। सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैं एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, और 5वीं रैंक आ गई थी मेरी, है ना। मतलब 20-25वीं रैंक से डायरेक्ट 5वीं रैंक आ गई थी मेरी। और अभी थर्ड ईयर में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एग्जाम अभी देंगे तो उसके बाद में देख लेंगे, है ना। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, जैसा आ रहा है ना वैसा लिख दो आप। तो बस एक देखो, पेपर में जब भी आप लिखोगे ना उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है और अच्छे नंबर कैसे आएंगे आपके पेपर में। अगर आपको बहुत कम चीजें भी आती है ना तो भी आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए भी बताऊंगा ना। तो सबसे पहला तो आप इंग्लिश का जुगाड़ करो। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखो, कहीं से भी आसपास दोस्त मित्र और कोई भी हो ना उससे सीखो आप ना। थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने लग जाओ, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन इंग्लिश में करने लग जाओ, उसके बाद में फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। देखो आप जब भी कहीं पे भी जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे ना तो हिंदी में बात करोगे ना तो शर्म सी आएगी आपको। थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओ, थोड़े से 2-4 वर्ड डेली सीखोगे ना, बहुत आगे तक चले जाओगे भाई, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्लियर होंगे और पेपर कैसे आएगा, आगे आपका दूसरा डाउट ये कि सर एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश हमने बहुत कम, क्योंकि हमने तो इंग्लिश में हमारे 12th में तो बहुत कम नंबर आए, 50-55 नंबर आए 100 में से। अब यहाँ पे कैसे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने एक चीज बताई ना आपको, ग्रामर तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, ग्रामर का कोई रोल नहीं है। आप एग्जाम में जब जाओगे उससे पहले आप हिंदी में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में टॉप भी करना है ना तो भी हिंदी में सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, स्टमक के बारे में आ गया, लीवर के बारे में क्वेश्चन आ गया आप लोगों से। तो अब लीवर के बारे में अगर आपको पता है कहाँ पे होता है, कितनी साइज होती है, क्या इसका वर्क होता है, ये सारी चीजें अगर आपको हिंदी में आती है, आप इंग्लिश में लिख दोगे भाई, लिख दोगे आप, मेरे को पता है लिख दोगे आप, है ना। और इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि बैक तो किसी के नहीं लगने दूंगा। अगर आप फॉलो करते हैं मेरी जितने भी वीडियो जो भी आ रही हैं उनको फॉलो करते हो तो बैक तो नहीं लगेगी। पेपर कैसे आएगा, तो पेपर आएगा लप्पू सा पेपर आएगा। कैसे आएगा लप्पू सा, सुनो, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उन क्वेश्चन को रट लेना, बिल्कुल वो कर लेना, और पेपर जब भी देने जाओगे ना यही लगेगा लप्पू सा पेपर आया, ठीक है। तो ये भी बात सॉल्व हो जाएगी आपकी। टेंशन तो लेनी नहीं है भाई, टेंशन क्यों लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है ना। इसके अलावा अगर बैक लग गई तो फिर क्या होगा, है ना। आप अभी से सोच रहे हो, आप तो बैक लग गई तो अरे यार घोंचो क्या, बिल्कुल यार अभी से क्यों सोचना, बैक लगेगी कहां से, क्यों लगेगी आपके बैक, है। आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे तो बैक लगेगी क्यों नहीं लगेगी, बैक है ना। बैक की टेंशन छोड़ दो, और लग भी गई तो आपके भाई से कांटेक्ट कर लेना, सारा सिस्टम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बैक लगने नहीं दूंगा, अगर लग भी गई तो फिर अपन है यहाँ पे, ठीक है। तो बैक तो लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे इस तरीके से रेडी होके कि बैक तो कोई है ही नहीं जो लगा सके हमारी, नहीं लगेगी, ठीक है।
एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी आप लोगों के, क्योंकि एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो कि 12th में आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा। और अभी आप जा रहे हो, एनाटॉमी वाले सर आ रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और आपके ऊपर से जा रहा है, आप सर से क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि करे तो करे क्या, समझ में तो आ नहीं रहा साड़ा करे क्या है। अब क्वेश्चन भी तो वहीं से करेंगे ना जहां थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। अब यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा समझ में, तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अगर ये कह दे कि सर समझ में नहीं आया, खड़ा हो जा बेटा, क्या समझ में नहीं आया। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये समझ में नहीं आया, पूरा ही समझ में नहीं आया, समझ में थोड़ा बहुत आए तब तो करे ना। तो समझ में कब आएगा, जब थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि यार आप लगभग 15 से 20 दिन खराब करो कॉलेज में जाके, और सुनो, समझो क्या बोलना चाह रहे हो, उनके भावों को समझो ना। आई टू आई कांटेक्ट रखो टीचर से 15-20 दिन तक, फिर ऑटोमेटिक से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि अभी फ्लो बनेगा आपका। सबसे पहले तो आप ये काउंसलिंग के चक्कर में इनमें बहुत परेशान थे, तो अब धीरे धीरे फ्लो बनेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 20 दिन खराब करो आप कॉलेज जाके, है ना। अब खराब का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने के लिए खराब कर रहे हो, ये तो मेहनत ही कर रहे हो ये 20 दिन। तो 20 दिन जाके आप लोगों को ये करना है कि सर क्या बोल रहे हैं उसको सुनना है, समझना है, और अपने दोस्तों के साथ में फिर वही, क्योंकि आपके दोस्त भी ऐसे ही होंगे ना, आपके जो साइड में बैठा हो वो कोई बड़ा मंत्री तो है नहीं कि वो पहले से ही पढ़ के आए, वो भी ऐसा ही होगा। हाँ, उसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, वो बात अलग है, लेकिन अभी वो भी आपके साथ में ही आया है, तो इतनी बड़ी तो कोई हलवा है नहीं, है ना। तो उससे पूछो कि भाई आया तेरे को समझ में, वो कह देगा आया है थोड़ा सा, बता यार क्या आया, और वो भी नु कह दे कि यार मेरे को भी नहीं आया, तो इससे पूछ लो भाई तेरे को आया थोड़ा सा, वो भी नु कह दे कि मेरे को भी नहीं आया, तो आगे पीछे करो डिस्कस, है ना। 2-4 दिन ऐसे ही करो बात, भाई तेरे को आया कि थोड़ा बहुत। अगर जिसको थोड़ा सा भी आ रहा है ना, वो आपको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से, और जितनी चीज टीचर की समझ में नहीं आएगी ना, उतनी उस स्टूडेंट की आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो अपने मन टू, मतलब आपके मन से और मेरे मन में कन्वर्ट कर रहा है वो, और टीचर जो है ना वो आपको स्टूडेंट समझ के कुछ भी बोल के जा रहा है अभी, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तेरे को आया क्या समझ में, नहीं आया मेरे को, तो तेरे को आया, तेरे को भी नहीं आया, चल कोई ना, कल देखते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये बना के रखो। अगली चीज है, बुक्स पढ़ें, कॉलेज के नोट्स पढ़ें, या फिर इधर इधर लास्ट में जाना भाई, इधर लास्ट में जाना। सबसे पहले बुक्स पढ़े क्या। और देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी तक 3rd ईयर में आ गया हूं, आज तक मैंने बुक्स का एक पन्ना नहीं पढ़ा भाई। मैं तो मेरी रियलिटी ये बता रहा हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि आप बुक्स मत पढ़ो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी बुक्स, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने बुक्स में से एक अक्षर नहीं पढ़ा। मेरे पास में 1st ईयर की बुक्स पढ़ी होंगी अभी भी, ला के मैंने पटक दी थी, शौक में लिया आया था कि बुक्स में से पढ़ेंगे, लेकिन बुक्स में से नहीं पढ़ा मैं कुछ भी। मैंने पढ़ा क्या, सबसे पहले तो हम कॉलेज जाते थे, फर्स्ट टाइम 1st ईयर की बात है, 1st ईयर में ही हम रेगुलर कॉलेज गए हैं, उसके बाद में 2nd ईयर 3rd ईयर का कुछ पता नहीं है हमारा कॉलेज का। कि देखो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें मेरे को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 1st ईयर में आपका मन करेगा फर्स्ट सेमेस्टर में जाने का कॉलेज की, यार कॉलेज जाएंगे कॉलेज जाएंगे। 2nd ईयर 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में आप बोर होने लग जाओगे कॉलेज से ही, है ना। वो आप आगे जब भी आओगे ना, तब धीरे धीरे सब आपके साथ में होगा। तो सबसे पहले बुक्स पढ़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने में और बहुत ही ज्यादा एमबीबीएस लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं, तो बुक्स में जहां तक मेरे को लगता है कि एमबीबीएस लेवल तक का दिया रहता है, तो उसको उतना ना तो कोई कॉलेज वाले पढ़ाते हैं आप लोगों को, और ना ही आप लोग पढ़ पाएंगे। तो उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, वो ही आप लोग जो है पढ़ पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कॉलेज के जितने भी नोट्स है ना, उनको पढ़ लो भाई, क्योंकि टीचर जो है ना वो भी मेहनत करके आता है। मेहनत करके क्यों आएगा, क्योंकि अगर वो बुक्स में से डायरेक्टली पढ़ाएगा ना, तो उनके भी समझ में नहीं आएगा बुक्स में क्या है क्या नहीं है डायरेक्टली। तो खुद पढ़ के आता है, खुद मेहनत करके आता है, उनको इजी वे में लाता है, उसके बाद में फिर आपको परोसता है, आपको पढ़ाता है ना। तो आप कॉलेज के नोट्स पढ़ें, और जब एग्जाम से 15-20 या 1 महीने पहले आप इधर जा सकते हैं, यानी कि सोल्ड पेपर की तरफ। अब ये सोल्ड पेपर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है, वो आपको हमारा साइंस क्लब दौसा ऐप है ना, साइंस क्लब दौसा जो हमारा ऐप है ना, उसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो सेक्शन है उसमें चले जाना, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि बुक्स अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप बुक्स पढ़ें, बाकी आप कॉलेज के नोट्स बनाएं और कॉलेज के नोट्स अच्छे से पढ़ें, और लास्ट टाइम पे आप ये सॉल्व पेपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व पेपर की तरफ जाएं और अच्छे से जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सॉल्व पेपर से भी, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के कहां मिलेंगे और क्या हैं,
वो अभी नहीं दूंगा, एग्जाम से 1 महीने पहले दूंगा, और वो आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे, साइंस क्लब दौसा। साइंस क्लब ऐप के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, वहीं पे मिलेंगे ना। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अब और एक और डाउट आप लोगों का रह जाता है कि अगर फेल हो गए तो दोबारा एग्जाम देनी पड़ेगी क्या, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या हमें वापस से फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा, हमारे जितने भी जूनियर आएंगे उनके साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लगभग 6 सेमेस्टर तक अगर आपके बैक लग रही है तो भी आप आगे प्रमोट होते जाओगे। यानी कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लग गई कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में निकाल लो उसको, लगवाओ, बैक लगवाओ, तभी तो पता लगेगा यार बैक लगने का मजा क्या है, बैक लगने में मजा क्या। एक नंबर से बैक लग गई ना आपके, सारा वो 1 नंबर याद आएगा, वो बाकी जितने नंबर आए ना कॉपी में, एग्जाम में, मार्कशीट में, वो याद नहीं आएंगे, सारा वो 1 नंबर याद। अरे यार 1 नंबर और आ जाता ना, ऑल क्लियर होके बैठता, बिल्कुल नो टेंशन, झकास। लेकिन अभी 1 नंबर की वजह से फिर वही सप्लीमेंट्री का पेपर दोना है, रिवेल लगाओ, रिवेल का रिजल्ट आएगा, रिवेल के फॉर्म लगाओ, रिवेल में भी नहीं निकला फिर सप्लीमेंट्री के फॉर्म लगाओ, फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम दो, फिर सप्लीमेंट्री का वेट करो, फिर उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आ जाएंगे। अरे भाई बहुत लोड रहेगा। तो मैं पहले कह रहा हूँ भाई बैक तो कम से कम लगवाना, अगर किसी को इच्छा है लगवाने की तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगवा के देख लेना, उसके बाद में मत लगवाना भाई, उसके बाद में मत लगवाना। नहीं तो कई बार देखो, जो मैं आपको बता देता हूं, अभी बता देता हूं ना, अभी आप आए हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें अगर बैक लग गई और सेकंड सेमेस्टर तक नहीं निकली तो ये लगा लेना, फिर आप बहुत बुरी तरह गल जाओगे, बहुत बुरी तरह। दूसरा सब्जेक्ट है एमएसएन, इसमें बैक लग गई, नहीं निकली, फिर गल जाओगे बुरी तरह। एक सब्जेक्ट आता है फार्मा, इसमें बैक लग गई, नहीं निकली, फिर गल जाओगे। तो ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर बैक नहीं निकली ना बहुत बुरी तरह गल जाओगे यार। और इसमें ना सिर्फ 7 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, अगर उन 7 अटेम्प्ट में आप पास नहीं कर पाए नर्सिंग को तो आप 12th पास हो जाओगे। फिर आप लोगों ने जो 4-5 साल मेहनत करी है ना, कुछ काम की नहीं रहेगी, सिर्फ 12th पास हो जाओगे और वापस से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो और वापस से फिर मेहनत करो, है ना। तो यही आप लोगों के डाउट थे। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अब कॉलेज जाने का क्या सीन है तो सब बता देना मेरे को कि कितने बजे कॉलेज जाते हो, कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन है, और मेरे जितने भी जूनियर मेरे को जहां कहीं भी मिलेंगे पार्टी में दे दूंगा भाई, ठीक है, मेरी तरफ से। और जितने भी जूनियर्स मेरे को कहीं पे भी मिलेंगे तो अपनी तरफ से वेलकम है, कोई कहीं पे भी मिलना चाहे मिल सकता है। और बाकी इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल देना कि एक बार देव सर से बात करा तो वो बता देंगे आप लोगों को। मेरे पर्सनल नंबर अगर आपको लेने होंगे तो वो शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी चाहिए वो टॉपिक भी आप मेरे को कमेंट में बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।